इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं डेली प्लामो न्यूज। ओबीसी प्रमंडलीय महासम्मेलन की सफलता में समर्पित सहयोगी गण का स्वागत एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। फूल माला और मोमेंटो से सहयोगी गण को सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग एकता एवं अधिकार मंच द्वारा विशाल रूप में प्रमंडलीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ओबीसी समाज के हजारों लोग उपस्थित थे, जिसमें ओबीसी समाज के हक एवं अधिकार की बात रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से 11 सूत्री मांग को रखा गया। इस कार्यक्रम के सफल रूप होने के कारण प्रधान कार्यालय मेदिनीनगर में पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच के द्वारा ओबीसी समाज के सभी लोगों को, जिन्होंने 11 फरवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समर्पण, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखा, उन सहयोगी गण का स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच पलामू प्रमंडल का जो महासम्मेलन 11 फरवरी को सफल हुआ, इस सफल आयोजन के लिए जितने भी हमारे सहयोगीगण थे, सहयोगी मंडल के लोग थे, उन लोगों का जो अथक प्रयास रहा, उन लोग दिन रात एक करके जो कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। और जो लोग आए वहाँ से अपने घरों से निकल करके एकता का चट्टानी एकता दिखाने के लिए, उसके लिए सभी आगंतुकों को भी धन्यवाद। और निश्चित रूप से यह जो हमारा विस्तार है, इसका पलामू प्रमंडल से राज्य स्तरीय विस्तार हुआ। आज लोगों ने सहमति जताया कि इसका विस्तार प्रदेश स्तर पर हुआ और इसके लोगों ने सहमति जता करके जो हमें इस कांटों भरा ताज दिया है, इस ताज का निर्वहन में अपनी बखूबी जीवन भर या तो मुझे खून भी देना पड़े, पूरा अपना आत्मसम्मान भी देना पड़े इस मंच के लिए, तो मैं देने के लिए तैयार रहूँगा, अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार रहूँगा। और इसी के साथ हम तमाम यहाँ उपस्थित हमारे ओबीसी परिवार के जितने भी नेतागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, सभी को मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और इस जिम्मेवारी को मैं बहुत जल्द ही लोगों के बीच बांट करके एक कमेटी बना करके और अपने से बड़े लोगों को इसमें अपना जो उपाधि है, संरक्षक का उपाधि दे करके उनको सम्मानित करने का काम करूंगा। और उनके संरक्षक मंडली के, मार्गदर्शक मंडली के तत्वाधान में यह कार्यक्रम निरंतर पूरे राज्य में चलेगा। और इसके बाद और प्रमंडल में भी हमारे कमेटी के लोगों द्वारा, संरक्षक मंडली के लोगों द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रमंडल में हम लोग कार्यक्रम करना है, उस प्रमंडल में पलामू से भी बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और वह संदेश राज्य के साथ साथ देश में जाने का काम करेगा। उसकी घोषणा बहुत जल्द ही कर दी जाएगी और आप लोगों की उसमें आवश्यकता है। तमाम हमारे मीडिया के बंधुगण को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से हम लोग को सहयोग और साथ दिया, इसके लिए आप जीवन भर हम आप सबों के आभारी रहेंगे और आप सब धन्यवाद के पास। सरकार ने भी अब जातीय जनगणना के लिए स्वीकृति बनाई है, इसको इस रूप में देखते हैं? यह इस रूप में देखते हैं कि पूरे झारखंड के लोगों में जो खलबली मची है, उसको यह जो वर्तमान सरकार अल्प दिनों के लिए तुरंत उन्होंने शपथ ग्रहण लिया और पहला अटैक था जो पलामू की धरती से आगाज हुआ, उसको उन्होंने कवर करने का काम किया। और उसी के लिए उन्होंने घोषणा किया कि मैं जातीय आधारित जनगणना करा करके और झारखंड में ओबीसी परिवार को हक और अधिकार देंगे। क्योंकि यह एकता का जो संदेश था, इतना तेज था, इतना धारदार था कि राज्य सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया और वह नवनिर्मित सरकार तुरंत यह घोषणा किया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह घोषणा ही नहीं करे, यह कार्य रूप दे करके जो हमारा 11 सूत्री मांग है, चाहे वो व्यापारियों के लिए हो, चाहे वह नौजवानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए हो, चाहे हमारे गार्जियन जो 60 साल बाद व्यापारी हमारे ओबीसी परिवार से उनके लिए हो, चाहे हमारे युवकों के लिए हो, जो छात्र छात्राओं के लिए हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में पूंजी के अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, इंजीनियर नहीं बन पाते, उन तमाम पदों पर नौकरी में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए हो, तभी हम उसको संकल्पित मानेंगे। और सरकार को आगाह करते हैं कि इसको घोषणा नहीं, या कार्य रूप दे करके हमको संतुष्ट करने का काम करे, तभी हम उसका समर्थन करेंगे, अन्यथा उसको हम उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे।